नमस्कार मित्रों। घमंड का अंत महाराष्ट्र के एक गांव की सच्चाई जैसी कहानी आपके पास लेकर आया हूँ। महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से में एक बहुत ही सुंदर गांव था। चारों ओर दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत, आम और संतरे के बगीचे, गन्ने की लंबी लंबी कतारें, नारियल के पेड़, पहाड़ियों से उतरती ठंडी हवाएं और सुबह सुबह पक्षियों की मधुर आवाज पूरे वातावरण को स्वर्ग जैसा बना देती थी। गांव के लोग मेहनती थे। वे मानते थे कि धरती माँ मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। गांव में हर घर में सादगी थी, अपनापन था और भगवान के प्रति गहरी आस्था थी। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसने कुछ ही वर्षों में खूब धन दौलत कमा ली। बड़े खेत, ट्रैक्टर, कई गाड़ियां, शहर में आलीशान मकान और बैंक में करोड़ों रुपए। धीरे धीरे धन के साथ उसके भीतर घमंड भी बढ़ने लगा। अब उसे लगता था कि दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं। जब कोई गरीब किसान सलाह मांगने आता तो वह कहता, पहले मेरे जैसा बनो, फिर बात करना। अगर कोई बुजुर्ग समझाता, बेटा घमंड मत करो, तो वह मुस्कुराकर कहता, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की सीख की जरूरत नहीं। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से भी दूरी बना ली, पुराने दोस्तों को भूल गया, मजदूरों से कठोर व्यवहार करने लगा, मंदिर जाना भी छोड़ दिया। उसे लगता था कि पैसा ही भगवान है। एक दिन गांव के एक वृद्ध किसान ने उससे कहा, बेटा खेत में खड़ी सबसे ऊंची फसल भी एक दिन कट जाती है। इंसान जितना झुकता है उतना ही फलता है। उसने हंसते हुए उत्तर दिया, ये बातें गरीब लोगों के लिए है। अमीर लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। समय अपनी चाल चलता रहा। एक सुबह वह हमेशा की तरह अपने खेत देखने निकला। अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा, पसीना छूटने लगा, सांस फूलने लगी। घर वाले घबराकर उसे शहर के बड़े अस्पताल ले गए। जांच शुरू हुई, एक रिपोर्ट, दूसरी, फिर तीसरी। घर वाले बाहर बैठे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब बहुत कुछ भगवान के हाथ में है। बस यही एक वाक्य सुनते ही उसकी सारी अकड़ टूट गई। जो व्यक्ति कल कल तक कहता था कि पैसा सब कुछ है, आज वही अस्पताल के बिस्तर पर लेटा छत को देख रहा था। उसकी करोड़ों की संपत्ति बाहर खड़ी थी, महंगी गाड़ियां पार्किंग में खड़ी थी, बैंक बैलेंस मोबाइल में पड़ा था, लेकिन इनमें से कोई भी उसकी एक सांस नहीं खरीद सकता था। आईसीयू के बाहर अमीर और गरीब सब एक जैसी चिता पर बैठे रहते हैं, चिंता में बैठे रहते हैं। वहाँ किसी की गाड़ी नहीं बोल रही थी, किसी का बंगला नहीं बोल रहा था। वहाँ सिर्फ मशीनों की आवाज़ थी और गिनी जा रही थी इंसान की सांसें। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे अपनी जिंदगी की हर गलती याद आने लगी। याद आया कि कैसे उसने अपने बूढ़े माता पिता की बात टाल दी थी, कैसे मजदूरों को अपमान किया था, कैसे गरीबों को ताना दिए थे, कैसे भगवान को भूल गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह पहली बार मन ही मन बोला, हे प्रभु, एक और मौका, एक और दे दो, तो अब घमंड नहीं करूँगा। कई दिनों तक इलाज चला। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। डॉक्टरों की मेहनत, दवाइयों का असर और भगवान की कृपा से उसे नया जीवन मिला। जब वह अस्पताल से वापस गांव लौटा तो लोग उसे पहचान ही नहीं पाए। अब उसके चेहरे पर घमंड नहीं था। अब वह हर मिलने वाले को हाथ जोड़कर नमस्कार करता, मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाता, गरीब किसानों की मदद करता, स्कूल के बच्चों के लिए किताबें दान करने लगा, गांव के अस्पताल में दवाइयों की व्यवस्था करने लगा। हर सुबह मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद करता। एक दिन वही वृद्ध किसान फिर मिला। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, अब समझ में आया बेटा? उसने नम आंखों से कहा, हाँ बाबा, रिपोर्ट नॉर्मल आने तक ही घमंड रहता है। जिस दिन डॉक्टर कह दे कि अब सब भगवान के हाथ में है, उसी दिन इंसान समझ जाता है कि वह मालिक नहीं, केवल वह एक मेहमान है। वृद्ध ने कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है।
उस दिन से गांव के लोग बच्चों को यही कहानी सुनाने लगे। वे कहते, धन कमाओ लेकिन घमंड मत कमाओ, घर बड़ा बनाओ लेकिन दिल उससे भी बड़ा रखो, नाम कमाओ लेकिन इंसानियत कभी मत खो, क्योंकि अंत में बैंक बैलेंस नहीं, अच्छे कर्म साथ जाते हैं। घमंड, नशा और गलत संगत तीन ऐसे रास्ते हैं जो धीरे धीरे इंसान को विनाश की ओर ले जाते हैं। धन, पद और शक्ति केवल कुछ समय के मेहमान हैं। एक बीमारी, एक दुर्घटना या जीवन का एक झटका यह याद दिलाने के लिए काफ़ी है कि हम इस संसार के मालिक नहीं, केवल यात्री हैं। इसीलिए विनम्र बनिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिए, नशे से दूर रहिए, अच्छे लोगों की संगति अपनाइए और हर दिन भगवान का ध्यान कीजिए। जो व्यक्ति झुकना सीख जाता है वही जीवन में सबसे ऊंचा उठता है। यही सच्ची सफलता है, यही सच्ची समृद्धि है और यही वह मार्ग है जो अंत तक मनुष्य को सम्मान, शांति और सुख देता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।